अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहायत लजीज़ खुशबूदार और रिवायती नमकीन गोश्त की रेसिपी। अगर आप भी कम मसालों में गोश्त का असल जायका पसंद करते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं, क्योंकि इसका हर लुक़मा जायके से भरपूर होता है। सबसे पहले मैंने 1.5 कप तेल गरम किया और इसमें मटन शामिल करके अच्छी तरह फ्राई किया। शुरू में गोश्त अपना पानी छोड़ता है, इसलिए सब्र के साथ इसे भूनते रहे। जब पानी खुश्क हो गया और गोश्त हल्का सुनहरी होने लगा तो मैंने तकरीबन 1 कप तेल निकाल दिया और सिर्फ आधा कप तेल रहने दिया, ताकि ज़्यादा चिकनाई ना हो और जायका भी बरकरार रहे। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और ताज़ा हरी मिर्चें शामिल किया और चंद मिनट अच्छी तरह भून लिया। जैसे ही लहसुन और अदरक की खुशबू आने लगी तो उसके बाद मैंने 2 मग पानी शामिल किया, ढक्कन लगाया और हल्की आंच पर तकरीबन 2 घंटे पकने दिया। इस दौरान गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गलता गया और इंतहाई नरम हो गया। अगर आप प्रेशर कुकर में इस्तेमाल करेंगे तो वक्त कम लग सकता है, लेकिन हल्की आंच पर पका हुआ गोश्त अपना ही अलग जायका रखता है। जब पानी तकरीबन खुश्क हो गया तो मैंने इसमें सिर्फ नमक, साबित धनिया और गरम मसाला शामिल किया। नमकीन गोश्त की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें कम मसाले रखे जाते हैं ताकि गोश्त का कुदरती जायका नुमाया रहे। मुझे हल्की सी ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैंने एक छोटा टमाटर प्याज पेस्ट किया और शामिल कर दिया और चंद मिनट मज़ीद पकाया। इससे ग्रेवी भी मज़ेदार बन गई और जायका भी निकल आया। आखिर में ताज़ा हरा धनिया डालकर गार्निश किया और बस हमारा मज़ेदार, खुशबूदार और नरम नमकीन गोश्त तैयार है। आप इसे गरम गरम नान, तंदूरी रोटी, चपाती या सादा चावल के साथ ज़रूर सर्व करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और मज़ीद आसान और मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।